अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे एक छोटे से बच्चे के साथ डिलीवरी के 5 महीने के अंदर ही मैंने अपना 20 से 25 किलो वजन घटा लिया। हेलो दोस्तों, मैं प्रगति जो हर संडे चैनल पर आप लोगों के लिए वेट लॉस और हेल्थ से जुड़े काफी सारे वीडियोस लेकर के आती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। किसी भी कहानी की शुरुआत अपने खुद के एक्सपीरियंस से होती है और वो एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है, जिसकी वजह से मैं हेल्थ कोच बनी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो स्टोरी है वो काफी इमोशनल है। एक माँ बनने की हर एक फेज के बाद जो शरीर गुजरता है, उससे गुजरते हुए वजन कम करने की स्टोरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें एक ऐसा पॉइंट आपको मिल जाए जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी का वजह बन सकता है। आज से 4 साल पहले जब मैंने अपना बेबी डिलीवर किया, मेरा वजन उस समय पर 75 किलो तक पहुंच चुका था। मैंने अपना इतना बढ़ा हुआ वजन पहले कभी नहीं देखा था। उस समय जब तुरंत बच्चा डिलीवर्ड होता है तो आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। मैंने भी नहीं दिया। ऐसे करते करते 4-5 महीने बीत गए, क्योंकि मैं अकेले अपने बच्चे का केयर कर रही थी। साथ में हस्बैंड का हाउस होल्ड वर्क सब कुछ मुझे अकेले ही करना था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बदलाव बॉडी के अंदर आ रहे हैं। जब 5 महीने देखते देखते बीत गए और एक दिन जब मैं अपनी आंखों के सामने मिरर के सामने खुद को देख रही थी, तो मुझे लगा कि प्रगति ये तो क्या थी और क्या बनते जा रही है। और कई बार हमें समझ नहीं आता है बॉडी के अंदर जो बदलाव होते हैं, बॉडी जो सिग्नल दे रही होती है, वो हम ऐसा होता है सोच के ही इसको निग्लेक्ट करते जाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया। शरीर के अंदर दर्द, पैरों में जकड़न, नसें चढ़ जाना, बॉडी का अनइवन स्ट्रक्चर, कोई भी ड्रेस अच्छा नहीं लगना, ये सब कुछ शुरू हो चुका था। सुबह उठने के बाद थकान इस कदर होती थी कि मैं अपना खुद का बच्चा गोद में नहीं उठा पा रही थी और मुझे लग रहा था कि ये डिलीवरी की वजह से हो रहा है। ऐसे करते करते 5 महीने बीतने के बाद जब मैं कोई काम नहीं कर पा रही थी और मेरा शरीर हर चीज में जवाब दे रहा था, बॉडी का पेन डे बाय डे बढ़ते जा रहा था, वजन भी लगातार बढ़ते जा रहा था, तब मैंने सोचा कि ये बहुत हो गया, क्योंकि मुझे ही अपना सब कुछ देखना है, मुझे ही अपने बच्चे को देखना है, मुझे ही अपने घर के काम को देखना है। मेरे हस्बैंड सुबह ऑफिस जा रहे हैं, उनका लंच, पूरे दिन का ख्याल मुझे ही रखना है। तो सबसे पहले मुझे खुद को अच्छा रहना बहुत जरूरी है। अपने ऊपर काम करूंगी, जब एनर्जी रहेगी, खुश रहूंगी, शरीर सही रहेगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। हम में से काफी सारी विमेन इस फेज से जरूर गुजरती हैं और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि वो जो फेज होता है वो कितना पेनफुल होता है। स्ट्रेस, एंजाइटी हाई लेवल पे होता है। एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत होती है, बट जब हमारे साथ कोई नहीं होता तब ये जर्नी और ज्यादा मुश्किल होने लग जाती है। थैंक गॉड मेरे साथ मेरे हस्बैंड थे जो हर एक स्टेप पे मेरा साथ दे रहे थे और उन्होंने ही मुझे पुश किया मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और फिर मैं लग गई अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। सबसे पहले मैंने अपना रूटीन को चेक किया कि मेरा रूटीन में क्या क्या काम है जिसको किए बिना मेरा दिन नहीं चलने वाला है। उसमें बच्चे का केयर, घर की साफ सफाई, हस्बैंड का, अपना, सबका खाना बनाना, ये सब शामिल था। इन सब को करने के बाद जो भी मुझे समय मिलता था उसमें मैंने सबसे पहले अपने डाइट को सही किया। डाइट तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा सही रहती है, क्योंकि हम लोग बहुत सिंपल खाना खा रहे होते हैं। बच्चे को फीड कराना है, इस वजह से काफी चीजें हम लोग अवॉइड करते हैं। तो मेरा भी खाना काफी सिंपल था। मैंने बस उसके अंदर थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी, जैसे कि पनीर, दही मैं रोजाना खाने लगी, सोयाबीन मैंने अपने डाइट में ऐड ऑन किया। इस तरीके से छोटे छोटे डाइट में चेंजेस करके मैंने अपने डाइट को पहले सुधारा। साथ में ही डिटॉक्स वाटर ने मेरी बहुत हेल्प करी, तो मैंने डिटॉक्स वाटर्स को भी अपनी डाइट में शामिल किया। सबसे पहले सुबह उठते ही गर्म पानी तो हम सब लेते हैं, मैंने गर्म पानी के साथ एक डिटॉक्स ड्रिंक ऐड ऑन की, जो की थी जीरा की चाय। जीरा की चाय मैं रोज सुबह पानी पीने के बाद पीती थी, बिना कुछ खाए। उसके बाद जो भी नई माँ को दिया जाता है वो सब मैं खाती थी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए, काफी सारी चीजें बनती हैं, वो सब मैं खाती थी। और अपना खाना को बहुत सिंपल कर दिया था। ऑयल, स्पाइसेस को बहुत कम कर दिया था। स्पाइसेस तो ना के बराबर होते थे। इस तरीके से सबसे पहले मैंने डाइट को फिक्स किया। उसके बाद जब भी मुझे 5 से 10 मिनट टाइम मिलता था, मैंने अपने बच्चे के साथ डांस स्टार्ट किया, क्योंकि डांस ऐसी चीज है जो मुझे बचपन से बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं बिना बर्डन के कर सकती थी, बिना टाइम निकाले, अलग से, बिना किसी एफर्ट के, एंजॉय करते हुए। मैं डांस ही एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी थी जो मैं कर सकती थी।
तो मैंने दिन में अपने बच्चे के साथ ही डांस करना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, जिसकी वजह से मेरी फिजिकल एक्टिविटी एड ऑन होने लगी। मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकालती थी अलग से, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, फिर भी मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मैं फिजिकली एक्टिव थी। इसके अलावा क्योंकि हम लोग 3rd फ्लोर पे रहते थे और जो बिल्डिंग थी वो 6th-7th फ्लोर की थी, तो मैं हर रोज बच्चे को लेकर के 2 टाइम सीढ़ियों से चढ़ना और उतरना स्टार्ट कर दी थी। एक बार दिन में मैं चढ़ के उतरती थी और एक बार रात में मैं चढ़ के जरूर उतरती थी, और कई बार समय मिला तो मैं रात में डिनर के बाद भी छत पे जाकर के वॉक करती थी। इससे मेरा फिजिकल एक्टिविटी, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस भी बहुत ज्यादा एड ऑन होने लगा, जो अब मुझे पता नहीं चला और मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई। और डांस करने की वजह से मेरा स्ट्रेस भी काफी कम होने लगा, जिसने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरी बहुत मदद करी। इस जर्नी में एक चीज जो मेरी सबसे ज्यादा मदद करी वो रही थी बेबी फीड, क्योंकि मैं अपने बच्चे को फीड करा रही थी और साथ ही में मैंने अपना डाइट बहुत ही सही तरीके से डिजाइन कर लिया था, जिससे मेरी कैलोरी बर्निंग का जो प्रोसेस था वो काफी बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म काफी फास्ट हो गया, जिसकी वजह से जो भी खाना मैं खाती थी वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था और मेरा कैलोरी बर्न आसानी से हो जाता था। जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद जब हम बेबी डिलीवर करते हैं, एक साथ बहुत सारा वर्कलोड हमारे ऊपर आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और इतना स्ट्रेस और वर्कलोड में दबे होने की वजह से मुझे लगता था कि जो मुझे रिवॉर्ड चाहिए वो मैं डिजर्व करती हूँ, और मैंने स्टार्ट किया मीठा खाना। मुझे पहले मिठाइयाँ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन स्ट्रेस को नॉर्मल करने के लिए मैंने मिठाइयाँ बहुत ज्यादा अपने डाइट में शामिल करना स्टार्ट किया, जिसने मेरा वजन बढ़ाने में 4 चांद लगा दिया। सबसे पहले मैंने उसको कट डाउन करना स्टार्ट किया। मैंने अपना एक गोल बनाया, उसको एक छोटे छोटे विंस को रिवॉर्ड के तरीके से मैंने स्टार्ट किया। जैसे अगर एक हफ्ते में अच्छे से अपना डाइट और सब कुछ फॉलो कर लेती थी, तो मैं वीकेंड पे अपना कोई भी एक फेवरेट स्वीट डिश खाती थी, या फिर वीकडेज में भी अगर मैंने अपने किसी टारगेट को अचीव किया है तो उसमें भी मैं अपना एक रिवॉर्ड, कोई स्वीट डिश या जो भी मेरा मन करता था वो मैं लेती थी। इस तरीके से धीरे धीरे करते हुए 45 दिनों में मेरा वजन 20 से 25 किलो कम हो गया, और 75 से मैं आ गई थी 54 के ऊपर। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था मेरा, मैंने हर चीज करते हुए किया था और खुद से किया था, तो मुझे काफी अच्छा लग रहा था और खुशी बहुत ज्यादा हो रही थी। जब भी हम अपना बढ़ा हुआ वजन देखते हैं, हम उसको देख के इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एक स्टेप लेना ही नहीं शुरू करते, और हमें लगता है कि इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करना होगा, और हम बहुत ज्यादा करने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं करते हैं। और जब भी आप कोई नई चीज करने जाते हो और आपका कोई सपोर्ट सिस्टम साथ में होता है, तो इस जर्नी में 4 चांद लग जाता है। मेरे सपोर्ट सिस्टम बने मेरे हस्बैंड, जिन्होंने हर एक पग पे मेरा साथ दिया। जब भी मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी होती थी, वर्कआउट करना होता था या डांस करना होता था, उन्होंने ऑफिस से आने के बाद बच्चे को देखा, तो मैंने इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बेसिक चीजें करके अपना 25 किलो वजन 45 दिनों में आसानी से घटा लिया। इसके बाद जब मैंने सोचा कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टोरी है, वो बहुत सारी विमेन के साथ जाना चाहिए, जो डिलीवरी के बाद वो बहुत ज्यादा खो देती हैं, जो अपना हर आशा खत्म कर देती हैं अपने हेल्थ को ठीक करने का, और वहीं से जो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, हम लाइफ लॉन्ग उसको कैरी करते हैं। वहां से शुरू हुआ मेरा न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच बनने की जर्नी। उसके बाद मैंने अपने सर्टिफिकेशंस किए, हेल्थ कोच बनी, और मैंने उसी दिन पढ़ लिया कि मेरी जैसी काफी सारे विमेन का सपोर्ट सिस्टम बन के रहूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से एक तो कुछ ना कुछ जरूर इंस्पिरेशन मिला होगा। मुझे पता है जितनी भी मदर्स वहां पे मुझे देख रही हैं, कितना इमोशनल होता है, कितना पेनफुल होता है वो फेज, खास करके जब कोई सपोर्ट आपके साथ ना हो। तब मैं पूरी तरीके से उस सिचुएशन को समझ सकती हूँ, और मैं हर पल आपका मदद करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप इस स्टोरी से थोड़ी भी इंस्पायर हुई हैं, और अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करने वाली हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए SKRH शुरू कर रही हूँ। इससे मुझे लग जाएगा कि आप भी कमिटेड हैं, आप भी अपना ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। दोस्तों, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।